चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक टेप रिकॉर्डर के निर्माण की लागत 1500 रुपये है। निर्माता निर्माण लागत से 20% अधिक अंकित मूल्य तय करता है और इस तरह से छूट देता है कि उसे 8% का लाभ मिले। छूट की दर क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछे। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस एक और क्वेश्चन को। देखिए, अगर आप इसको 1500 मान करेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा, और अगर आप इसे 100 मान के करेंगे तो आपको इसका आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। जैसे कि मैंने लगा दिया आपका 10%, यानी इसे 10% का प्रॉफिट आ रहा है। कैसे जरा देखिए, दोनों से करेंगे हम लोग, क्योंकि बच्चों को पता लगना चाहिए कि यार कभी कभी हमें अगर वैल्यू दे रखी है उसको ना माने तो भी हमारा आंसर करेक्ट आएगा। जैसे कि इसकी मैंने मान लिया कि क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, तो उसे पे एमआरपी प्राइस यानी मार्क प्राइस कितना लिखेगा 20% अबाउ, यानी इस 100 रुपये का 20% निकालूंगा 20 रुपये और इसमें जोड़ूंगा तो ये 120 रुपीज़ आ जाएगा। यानी उसका जो वस्तु का मार्क प्राइस जो है वो कितना है 120 रुपये का है, बट वो चाहता है कितना है बेचने पे से 8% का प्रॉफिट। तो 100 रुपये वाली चीज़ वो 108 रुपये बेचेगा तो उसे प्रॉफिट होगा कितने का 8% का, यानी 100 रुपये पे 8 रुपये प्रॉफिट होगा। बट वो एग्जामिनर कह रहा है कि मार्क प्राइस पे उसने कितना डिस्काउंट दिया, क्योंकि मुझे पता है मार्क प्राइस पे जो डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू होती है वो मेरी सेलिंग प्राइस होती है। तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में 12 रुपये का। ये कितने पे डिफरेंस है 112 पर, इनटू में 100 करेंगे आपका, तो ये इससे कट जाएगा, यानी 10% का उसे क्या आएगा आपका डिस्काउंट आएगा, यानी कि एग्जामिनर ने उस पर 10% का डिस्काउंट दिया होगा। यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर इस तरह से नहीं करना तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं 1500 से भी क्या दोनों से सेम आ रहा है, ताकि आपको आप फिर से एग्जाम में दोनों तरीके से कर सकें, 100 मान के भी और बिना 100 के भी। तो क्या निकालेंगे, ये कितने बेचा उसने आपका प्रॉफिट पे 8% के प्रॉफिट पे। तो अगर मैं इसका 8% निकालूंगा तो ये मेरे पास में क्या 15 × 120, यानी कि एक 1500 रुपये उसकी कीमत थी, 120 रुपये उसे प्रॉफिट चाहिए, तो वो बेचेगा कितने में 0 आपका ये 2 और आपका 6 और 1, यानी कि वो बेचेगा आपका 1620 रुपये में। तो उससे कितने का प्रॉफिट होगा 8% का प्रॉफिट होगा। अगर वो 1500 रुपये की चीज़ पर 20% एमआरपी लिखे, यानी कि अधिक एमआरपी लिखे, तो 20% निकालूंगा इसका आपका, तो ये मेरे पास जाएगा 15 दूनी 30, 300, यानी कि 300 अगर इसमें जोड़ूंगा तो 1800 रुपये तो उसका क्या होना चाहिए एमआरपी प्राइस होना चाहिए, मार्क प्राइस। अब वो बेच कितने में रहे से 1620 में, तो दोनों का जब अंतर करूंगा तो अंतर मेरे पास 0, 8 और ये मेरे पास में कितना आएगा आपका 1, यानी 180 रुपये की छूट पे बेच रहा है कौन सी वस्तु 1800 वाली, इनटू में 100 कर दीजिए तो टोटल छूट आ जाएगी आपकी। इससे मेरा ये गया, इससे जाएगा तो आपको 10 बचेगा, इससे इसको काटेंगे तो 10% का, यानी कि 10% के क्या मिलेगा उससे आपका डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।